Hello from the Melody team. आप कोई समिट होल्ड कर रहे हो इस तरह की G7 की, आई थिंक ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए मेलोनी की तरफ से कि। और दूसरा ये है कि नॉर्मली वैसे भी ख़वातीन को मिलते हुए मेरा ख़्याल है कि एक वो जो कंपोज आपको रखना चाहिए इफ़ यू आर मीटिंग ऑन अ प्रोफेशनल सेटिंग। अगर आपके दोस्त हों तो और चीज़ है, आप इकट्ठे पढ़ते हों, जॉब करते हों, एक और चीज़ है। लेकिन इफ़ यू आर मीटिंग इन अ प्रोफेशनल सेटिंग में आप मिल रहे हैं तो देन वन हैव्स टू बी वेरी केयरफुल। मुझे याद है कि कॉन्डोलीज़ा राइस जो थी अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रही हैं, बाद में आई थिंक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रही हैं बुश एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वो जब आई तो वो कहती थी शौकत जो शेख शौकत साहब होते थे हमारे एक, मुझे उनका पूरा नाम पता नहीं क्यों भूल गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर होते थे शौकत साहब, शौकत अजीज़, ठीक है जी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं 2002 से लेके 3 से लेके 7 तक के दरमियान 3-4 साल, जब जनरल मुशर्रफ उस वक्त प्रेसिडेंट थे, तो वो काफ लीग के सदर थे। तो उनके बारे में आई थिंक वो कहती हैं कि वो मेरी टांगों की तरफ देखते थे, क्योंकि ख़वातीन वेस्टर्न, आपको पता है ख़वातीन जो हैं वो अमूमन घुटनों से ऊपर या घुटनों से नीचे तक वो अपनी स्कर्ट्स वगैरह पहनती हैं। तो वो अमूमन मतलब ये एक कल्चर है, नॉर्मल ड्रेस है उनके लिए। लेकिन ज़ाहिर बात है ये साउथ एशिया यहाँ पे कल्चर ऐसा है, या हो सकता है एक दो दफ़ा उनकी नज़र पड़ गई हो रूटीन में ही, तो उन्होंने वैसे ही नोट करके लिख लिया हो, क्योंकि इस तरह की सेंसेशन बनती है कि जी वज़ीर आज़म। अगर आप नरेंद्र मोदी को देखें तो मेलोनी जो है वो खुद ही सेल्फियां ले रही है, अपने इंस्टाग्राम पे चढ़ा रही हैं, और वो इस वक्त जिसे कहते हैं ना एक इंटरनेट सेशन, ठीक है जी। और मज़े की बात यह है कि मेलोनी और मोदी को उन्होंने मिक्स कर दिया मेलोडी। देखें ये बहुत बड़ी बात होती है। देखें दो इसके फैक्टर हैं जो मैं समझता हूँ, या तो वो साउथ एशियन कल्चर को समझती है और उसको पता है कि साउथ एशियन जो है, अगर भारतीय प्राइम मिनिस्टर देखें वो इंतहाई कंपोज स्टाइल से आएंगे, प्रोफेशनली नमस्ते किया, उन्होंने भी नमस्ते किया, कोई हैंड शेक नहीं हुआ, एंड देन चले गए और अपना काम वाम किया। नरेंद्र मोदी आए हैं बड़े कंपोज स्टाइल से, नमस्ते करके बातचीत करके निकल गए। लेकिन मेलोनी साहिबा जो हैं वो उनको इंगेज करती हैं दोबारा किसी जगह पर, और उनसे वीडियोस बनाती हैं छोटी छोटी, और ये जो वीडियोस हैं वो अपने इंस्टा पे वो लगाती हैं। अब जारी बात है इंटरनेट, मतलब समझें कि वो जिसे कहते हैं ना खिड़की तोड़ रश, फिल्मों में होता है अक्सर, कोई फिल्म बड़ी अच्छी बन जाए ना तो कहते हैं खिड़की तोड़ रश। तो इंटरनेट तोड़ रश है इस वक्त इंडिया के अंदर। और उसमें अगर हम ये देखें कि जॉर्जिया मेलोनी जो है उन्होंने जो वीडियो बनाई नरेंद्र मोदी के साथ, दैट हैज़ गॉन वायरल। अब इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में वो आपको पता है इमीडिएटली करोड़ों फैन है मोदी साहब के। अभी भी वो 240-50 सीटें जीत के 45 सीटें जीत के पावर में आए हैं, तो उनके लिए तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। अभी नरेंद्र मोदी साहब निकले इंडिया से, निकल के पहुंचे वहां पे, जाके उन्होंने उनको सारी दुनिया ने मुबारकबाद दी। सो बहरहाल obviously she doesn't like Macron, she doesn't like Rishi Sunak, all what she likes is नरेंद्र मोदी, ठीक है ना जी। वो उन्होंने मतलब ये चीज़ जो है दैट टेल्स अस द स्टोरी, उन्होंने ये चीज़ कर दी है। और अब देखना इसमें ये है कि मोदी एंड इटली जो है उनके ताल्लुकात तो माजी में आपको पता है बायलैटरल ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। मोदी साहब, इटालियन प्राइम मिनिस्टर आई थी, और अभी भी सुनने में ये आया कि ये जो आउटरीच जिसे वो कहते हैं ना सेशन हुए हैं, उसमें ये जो मेलोडी ट्रेंड है, ठीक है जी, ये सोशल मीडिया पे चल पड़ा है, क्योंकि मेलोनी साहबा खुद इसको कर रही हैं। कई लोगों का कहना यह है कि बेसिकली तो इतना ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं इटली। आप देखें ना, कोई भी ऐसा एक मुल्क नहीं है पाकिस्तान के अंदर जिसके कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि पाकिस्तान के, यूरोप के उस मुल्क के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं। एक भी ऐसा मुल्क नहीं है। ये हमारी तो कहीं भी ऐसी कोई रीच ही नहीं है। इंडिया की रीच आप चेक कर लें कि जो मेलोडी मेलोडी ये अब
इस वक्त पूरे इंडिया के अंदर मीम्स बन रही हैं। रात को भी मैंने एक मीम देखी जिसमें किसी के, पता नहीं मैंने कहाँ पे वो देखी होगी, मुझे याद नहीं, तो उसमें यही है कि मोदी साहब जो हैं वो बड़े केयरफुली है, जैसे जेलसली वॉच कर रहे हों एक्टिविटीज़ ऑफ मेलोनी के वो किसको मिल रहे हैं किसको नहीं मिल रहे, मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं जिसे वो कहते हैं ना ये चीज़। सो इसमें ज़ाहिर बात है पता चलेगा कि आइंदा आने वाले दिनों में ऐसा क्या है कि जो दोनों ममालिक एक दूसरे को फेवर दे सकते हैं। जो मेलोनी एक गुडविल बिल्ड कर रही है मोदी साहब के साथ, अब इसमें ये देखें कि यहाँ भी उन्होंने वीडियो जारी कर दी कि जी हम मेलोडी टीम है। उन्होंने और किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, उन्होंने G7 टीम का नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी G7 के और मुल्क के साथ, इस लीडर के साथ इस तरह सेल्फी नहीं बनाई। ऋषि सुनक से भी अनकंफर्टेबल हैं, मैक्रोन से भी अनकंफर्टेबल हैं, बाकियों से भी अनकंफर्टेबल हैं, क्योंकि शायद वो समझती हैं, इसमें एक एंगल ये भी हो सकता है दोस्तों कि शायद वो समझती हैं कि नरेंद्र मोदी भी राइट विंग लीडर है और मैं भी राइट विंग लीडर हूँ, एंड वी आर गोइंग टू स्टे हियर। सो लोग कह रहे हैं जी दो कूलेस्ट एंड पावरफुल प्राइम मिनिस्टर्स हैं, दोनों बड़े कूल लग रहे हैं, बड़े पावरफुल लग रहे हैं। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। G7 समिट के आखिरी दिन शुक्रवार को पूरी दुनिया की नजरें इटली के फसानो शहर पर टिकी थी। यहाँ इकट्ठे हुए वर्ल्ड लीडर्स ने दुनिया में छिड़ी दो जंग से लेकर AI और क्लाइमेट चेंज जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। इंडिया के लिए यह समिट इसलिए भी खास था क्योंकि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये उनका पहला विदेशी दौरा था। G7 को इटली होस्ट कर रहा था। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने G7 में शिरकत करने वाले सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत किया, लेकिन इसमें खास बात यह थी कि जॉर्जिया मेलोनी पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा था। जॉर्जिया मेलोनी ने राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत करने के लिए हैंडशेक के साथ साथ नमस्ते का भी इस्तेमाल किया। G7 समिट में बाकी सारे राष्ट्राध्यक्षों से जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात एक तरफ और मोदी मेलोनी की मुलाकात एक तरफ दिखाई दी। G7 के बाद इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने खुद पीएम मोदी के साथ सेल्फी वीडियो शूट किया, जिसमें उन्होंने कहा हेलो फ्रॉम मेलोडी टीम, जिसके बाद सोशल मीडिया पर #मेलोडी ट्रेंड करने लगा। इंडिया G7 देशों का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया को इटली में इतना सम्मान मिलता देख पाकिस्तानियों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। अब पाकिस्तानियों का कहना है कि मेलोनी की मोदी के साथ इसलिए जमती है क्योंकि मेलोनी भी मोदी की ही तरह राइट विंग को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा जॉर्जिया मेलोनी ने G7 में शामिल देशों के साथ ऐसी कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की जो G7 समिट के मुद्दों से हटकर हो, लेकिन भारतीय प्राइम मिनिस्टर के साथ मेलोनी ने बाकायदा 5 सेकंड का वीडियो शूट करके इंडियंस को खुश और पाकिस्तानियों को जलन के चलते छाती पीटने पर मजबूर कर दिया है। अब पाकिस्तानियों के जलन का आलम यह है कि G7 में भारत का रुतबा और जॉर्जिया मेलोनी पर भारतीय संस्कृति का असर देख कमर चिमा ने एक पूरा वीडियो इसी टॉपिक पर बना डाला। एक तो पहले ही T20 वर्ल्ड कप से पाकिस्तान टीम बाहर होने के बाद पाकिस्तानियों पर दुख का पहाड़ गिरा है। ऊपर से G7 देशों का हिस्सा ना होते हुए भी भारत को G7 समिट में इतना सम्मान मिल रहा है और पाकिस्तान को कोई पूछ भी नहीं रहा। ऐसे में पाकिस्तानियों का जलना तो बनता है, लेकिन आजकल पाकिस्तानियों को खुशी का एक भी पल नसीब नहीं हो रहा। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।